हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आइए जानते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है। कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल है, स्पेसिफिक बेस नहीं है। हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट करे और हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना करे। टेक द पार्ट विच रेजोनेट यू एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। तो देखिए गाइस, जो आज की जो रीडिंग है ये इस बेस पर है कि आपके जो हेटर्स हैं, आपके जो दुश्मन शत्रु हैं, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ दिया, आज उनकी स्थिति कैसी है? तो उनकी स्थिति जो है इस प्रकार का मैसेज आ रहा है कि वो जो है बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन से गुजर रहे हैं। उनके जीवन में दुखों के बादल टूट रखे हैं और वो जो है रो रहे हैं, बंद कमरे में रो रहे हैं आपको याद कर करके। लेकिन देखिए, ईश्वर जो है अब उनको मौका नहीं देगा, क्योंकि वो उन्होंने जो है देखिए आपके दिल को किस प्रकार से तोड़ा। तो अब जो है उनका दिल भी इसी तरीके से ताड़ ताड़ हो रहा है, टूट रहा है। कैसे उन्होंने आपके जीवन को तहस नहस किया, कैसे आपको जो है टॉर्चर किया, अब्यूज़ किया, कैसे आपके पीठ पीछे जो है खंजर भोंका। देखिए, ये सारी चीज़ें जो है अब इनके जीवन में जो है बैकफायर हो रही है। और देखिए, थ्री ऑफ सॉर्ड को जो है ये सिक्स ऑफ वैंड्स ने रिप्लेस किया। ये दिखाता है कि देखिए, जैसे आपके जीवन में सेलिब्रेशन आ रहा है, खुशियाँ आ रही है, वैसे वैसे इनका दिल जो है और ज़्यादा टूट रहा है। इनका दिल आपको आपकी खुशियों को देख देख के, क्योंकि ये तो चाहते थे कि आप बिल्कुल टूट जाओ, बिखर जाओ और इनके आगे भीख मांगो। लेकिन देखिए, ये आपके दिल को तोड़ना चाह रहे थे, लेकिन ईश्वर ने देखिए इन्हीं के दिल को तोड़ दिया। ये जहाँ गए हैं, जिन लोगों के बीच में गए, वो सब, हाँ, इनका जो है दिल टूट रहा है। इनको जो है वही चीज़ें फेस करने को मिल रही है। आपके जीवन की सेलिब्रेशन को, खुशियों को देख के आपके जीवन में देखिए आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा खुशियाँ लिखी हैं। ईश्वर आपको खुशियाँ दे रहे हैं, सेलिब्रेशन दे रहे हैं। जो जो चीज़ें इन्होंने आपके जीवन से छीनना चाही थी, वो चीज़ें आपको जो है वापस मिल रही हैं। आपके जीवन में आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इन लोगों की जो गंदी नज़रें हैं वो लगातार आप ही के ऊपर है और दोबारा से आपके दिल को तोड़ना चाह रहे हैं। इस तरीके से कि जिस तरीके से इनका दिल टूटा था, इसी प्रकार से जो है ये आपको देखिए सोच रहे हैं कि टेंशन में डालना, डिप्रेशन में डालना, स्ट्रेस में डालना, और सोच रहे हैं किस प्रकार से जो है आप निकल गए इनके चुंगल से। दोबारा से फंसाना चाह रहे हैं और अपने खुद ऐसे ट्रैप में फंस गए हैं, ऐसी जगह फंस गए हैं, वहां से निकलना मुश्किल है इनके लिए। तो ये सोच रहे हैं कि आपको क्यों ना फंसा दिया जाए, लेकिन अब आपको फंसाना मुश्किल है, क्योंकि ये तो खुद ही फंस गए उस जगह पे। देखिए, वहां से निकलना चाह रहे हैं, भागना चाह रहे हैं, लेकिन इनको ईश्वर अब वहां से भागने का मौका नहीं देंगे। और इनके जीवन में देखिए इस प्रकार की जगलिंग चल रही है, ये सोच नहीं पा रहे कि इन्होंने जीवन में कितना बड़ा कदम उठाया, कितना इन्होंने जो है धोखा दिया, कितना कपट किया। तो उस चीज़ को सोच सोच के कि इन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था, अब ये सोच सोच के परेशान है। ये अपने कर्मों के बारे में सोच सोच कर परेशान हैं और यही सोच रहे हैं कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। और पैसे की दिक्कत तो इनको इतनी ज़्यादा हो रही है कि समझ नहीं आ रहा है कि पैसे मांगने के लिए किसके दरवाजे पर जाया जाए, कहाँ जाया जाए और क्या किया जाए। ये देखिए, आपको दोबारा से जो है उसी ट्रैप में फंसाना चाह रहे हैं। सोच रहे हैं कि आपको किस प्रकार से उसी ट्रैप में फंसाया जाए और किस प्रकार से जो है इन लोगों ने आपके जीवन को नष्ट कर दिया था, आपको दुख और तकलीफों में भर दिया था। अब उस जाल से, उसी जाल में फंस गए। जैसा जैसा इन्होंने आपके साथ व्यवहार किया था, दुर्व्यवहार किया था, वैसा वैसा अब इन लोगों के साथ हो रहा है। इनके पीछे भी ऐसे कार्मिक लोग पड़ गए हैं जो इनका लूट कर खा रहे हैं। अब इनके पास कुछ नहीं है और ये कमाते जा रहे हैं, खिलाते जा रहे हैं, और देखिए ये जो है अपने जीवन की सारी पूंजी परिश्रम ऐसे लोगों पे लुटा रहे हैं। तो अच्छा है, क्योंकि इन लोगों ने, इन्होंने जो है आपको भी ऐसे ही दुख दिया था, आपका भी खाया था। तो अब जो है इनको ऐसे लोग मिल गए जो अब इनका खाएंगे। ये देखिए, 3 कार्ड आ गए थे, 10 ऑफ वैंड्स। इनके जीवन पर अब इतना बोझ आ चुका है कि ये जो है अपने ही बोझ को सहन नहीं कर पा रहे, क्योंकि इन्होंने आपको जो दुख तकलीफ दिया था वो वापस आएगा। और पैसे की इनको इतनी ज़्यादा कमी हो गई है, इतनी ज़्यादा कमी हो गई है कि जैसे जैसे आपके जीवन में सेलिब्रेशन आ रहा है, आप तो जहाँ पैसा फेंकोगे, जहाँ आप पाँव रखोगे, वहाँ आपके लिए वो ज़मीन उपजाऊ हो जाएगी। लेकिन इनके जीवन में जो है इस तरीके से तूफान आ गया है, इस तरीके से ये जो है रात रात को सो नहीं पा रहे हैं। और देखिए, पैसे के जो है मोहताज हो रहे हैं कि पैसे इनके जीवन में कैसे आए, कहाँ से आए, तड़प रहे हैं। और कर्म करते रहेंगे, लेकिन इनको जो है परिश्रम का फल नहीं मिलेगा। कि जितना कमाएंगे, 1 पैसा कमाएंगे, इनके 4 पैसे खर्च होंगे। देखिए, क्योंकि इन्होंने आपके जो है पैसे को लेके कपट किया, इन्होंने आपके इमोशंस को तोड़ा, आपके दिल को तोड़ा।
इसीलिए जो है अब इन पर जो है खंजरों से वार हो रहा है, और ये जो है रात-रात को सो नहीं पा रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, सोच रहे हैं कि मैंने क्या किया, क्या नहीं किया। और देखिए इनके जीवन को जो है अब ईश्वर जो है इस तरीके से ताड़-ताड़ करने वाले हैं, जैसे इन्होंने दूसरे के जीवन को ताड़-ताड़ कर दिया था। तो आइए देखते हैं और आपको यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड, देखिए इनके दिमाग में जो है बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिससे कि आपको दोबारा से ट्रैप करना चाह रहे हैं। सोच रहे हैं, ये व्यक्ति सोचने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। जो भी हैं आपके हेटर्स, इन्होंने जो है आपको इतना दुःख और तकलीफ़ दिया। अगर ये आपके पार्टनर हैं, स्पाउस हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके इन-लॉज़ हैं, कोई भी हो सकता है। तो इन लोगों ने आपको तकलीफ़ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यहाँ तक कि आपके बच्चे जो है इस चीज़ों से प्रभावित हुए हैं, और इसी वजह से ये जो है इस तरीके के ट्रैप में फँस गए कि वहाँ से अब इनका निकलना बहुत मुश्किल है। और देखिए एक्शन लेने की सोच रहे हैं कि क्या एक्शन लें, क्या नहीं लें, क्योंकि ऐसे ट्रैप में फँस गए हैं, और अंदर से अभी भी इतना ज़्यादा कपट है आपके प्रति, इतनी ज़्यादा जेलसी, इतना ज़्यादा हेटर, मतलब कि कोई व्यक्ति किस प्रकार से किसी से इतना ज़्यादा जेलसी रख सकता है, इतना ज़्यादा हेटर रख सकता है कि किसी को जो है इतना पीछे पड़ जाए, किसी के इतना दुःख देने के लिए, इतना तकलीफ़ देने के लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कार्मिक, कार्मिक हैं ये रिश्ते आपके। क्योंकि देखिए ये आपको जो है इतना दुःख और तकलीफ़ देना चाह रहे हैं, आपकी खुशियों से इतना ज़्यादा जेलस हैं, इतना ज़्यादा जेलस हैं कि सोच रहे हैं आपके जीवन में खुशियाँ ना आएँ, आप जो है बिखर जाओ, टूट जाओ। तो इस तरीके से अपने ही बोझ तले दब गए अब ये लोग। ये बहुत ज़्यादा कार्मिक हैं आपके, इतना बड़ा कार्मिक सर्कल है आपका ये, कि ये लोग जो है आपको मिटा ही देना चाहते हैं, बिना किसी मतलब के, बिना किसी उसके। देखिए कोई व्यक्ति कैसे किसी के इतने पीछे पड़ सकता है। लेकिन देखिए आपके जीवन की तो काया पलट रही है, रोशनी आ रही है आपके जीवन में, खुशियाँ आ रही हैं, और यही देख-देख कर ये जो है आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी ऊर्जा से इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए, सोच रहे हैं कि मैंने जो है क्या किया? तो इन लोगों ने जो है अपने ऊपर, इनको पता है कि इन्होंने किस प्रकार का गंदा कार्य किया है, जिसकी वजह से अभी आपकी ऊर्जा को देख के प्रभावित है, और देखिए रोशनी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बढ़ नहीं सकते, क्योंकि इनको ईश्वर ने इस प्रकार से द्वंद में डाल दिया है, इस प्रकार से फँसा दिया है कि वहाँ से भागना चाह रहे हैं, लेकिन इतना बोझ तले दब गए कि अब जो है इनके कंधों पर वो सारा बोझ आएगा जो आपके कंधों पर ये बोझ डालना चाहते थे। और इतना इस पैसे के लिए इतना तरसेंगे कि ये कमाते रहेंगे, लेकिन इनको रातों को नींद नहीं आएगी, और ये तड़पते रहेंगे रात-रात को जो है ये व्यक्ति, ये पर्सन जो भी है, जिन्होंने आपको दुःख तकलीफ दिया। तो ये जो है बंद कमरे में रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन इनका अब पूछने वाला कोई नहीं है। और ये जो है सिर्फ़ सोचते जा रहे हैं, रात को जो है इनको नींद नहीं है, ये सिर्फ़ सोच रहे हैं कि मैं कैसे इनकी तरफ बढ़ूँ, कैसे आगे बढ़ूँ। देखिए सोच भी रहे हैं, एक्शन लेने की भी क सोच रहे हैं कि एक्शन लूँ, लेकिन बढ़ नहीं पाएँगे। आपकी रोशनी इतनी ज़्यादा प्रभावित कर रही है कि इस रोशनी के आगे अब ये जो है इनकी ब्लैक एनर्जी फ़ेल है। और देखिए जस्टिस, आपको तो जस्टिस मिल रहा है, तो जब जस्टिस और न्याय मिलता है तो ऐसे लोगों की क्या मजाल कि ये फिर आपके जीवन में एंट्री ले सकें और आपको दुःख तकलीफ़ दे सकें। जितना टाइम इनके कर्मों का बंधन था आपके साथ, जितना इन्होंने आपको परेशान किया, दुःख किया, बस उसी टाइम के लिए था। क्योंकि इनका जो है ज़ोर आप पर तभी चला जब कुछ हिसाब-किताब बाकी था। लेकिन अब जो है आपका इनके साथ हिसाब-किताब सब बराबर हो गया है, तो अब जो है आपने इनको लेट गो करना है, और देखिए किस प्रकार से बँध गए हैं। उसी जगह बँध गए हैं जहाँ आपको छोड़ कर गए थे, उसी जगह बँध गए हैं जिन लोगों के लिए आपको छोड़ कर गए थे। जिन लोगों के खातिर आपको मारते थे, पीटते थे, आपके साथ टॉर्चर करते थे, जिन लोगों का नाम ले लेकर टॉर्चर करते थे, आपको तकलीफ़ देते थे। अगर आप जो है फैमिली में हो तो आपके साथ अब्यूज़ किया इतना ज़्यादा, आपके साथ जो है इतना दुर्व्यवहार किया, आपको निकाला, आपको लोगों के सामने अपमान किया, पैसे की कमी करी। तो देखिए आज उसी जाल में फँस गए हैं। देखिए ईश्वर ने आपके लिए न्याय किया और इस व्यक्ति को ऐसे जाल में फँसा दिया है, ऐसे ट्रैप में फँसा दिया है कि अब जो है ये उस मकड़ी के जाल की तरह उसमें फँस गए हैं, और इस तरीके से फँस गया है कि मतलब कि इसका निकलना बहुत मुश्किल है। इस प्रकार से निकलना मुश्किल है कि इसने जो है आपके साथ रह के इतने मज़े लूटे जीवन के, आपको दुःख दे देकर अपनी ज़िंदगी को जो है अय्याशी और ऐश से जिया। लेकिन अब जो है इन लोगों के पास जो है कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए ऐसे बाँध दिया ईश्वर ने इनको, और ये भागना चाह रहे हैं, भागना चाह रहे हैं।
तो भाग नहीं सकते, वहाँ से कैसे भागेंगे बताइए? जब ईश्वर का न्याय आया है तो भाग नहीं सकते, निकल नहीं सकते। अभी तो जो है इनको बहुत दुख और तकलीफ, बीमारियाँ, अभी इनको बहुत कुछ जीवन में फेस करना है, और इतना फेस करना है, इतना ज़्यादा फेस करना है कि इनको जो है अभी तो शुरुआत है इनके कष्टों की। तो ये इनकी शुरुआत हो रही है, देखिए। अभी शुरुआत में ही ये इतना घबरा गए कि इतनी दुख है, तकलीफ है, अभी तो इन्होंने जो है बोझ उठाना ही शुरू किया है। तो आप तो एम्परर में देखिए, अब जो है इनकी बस की है ही नहीं, ये आपकी तरफ भाग कर आए, चाहे दौड़ कर आए, चाहे कैसे भी आए, माथा टेकें, सिर टेकें, कुछ भी टेकें, लेकिन अब जो है इनको आभास भी है इस चीज़ का कि आप तो आपके लिए, आपने तो इनके लिए सारे दरवाजे ही बंद कर रखे हैं, और आपके दरवाजे अब इनके लिए कभी जीवन में खुल भी नहीं सकते हैं। क्योंकि जो कार्मिक लोग होते हैं वो इतना ज़्यादा तोड़ते हैं, इतना ज़्यादा दुख देते हैं, इतनी तकलीफ़ों से भर देते हैं आपके जीवन को, कि वो जो दुख होता है उस दुख को आप फिर कभी भुला नहीं पाते हो। तो इस प्रकार से जो ये दुख है, जिस आप रात-रात को सोए नहीं, रोए, ये जो मानसिक टॉर्चर इन लोगों ने आपको दिया, तो ये जो है इन लोगों को अब फेस तो करना पड़ेगा जीवन में। और देखिए आपकी तरफ भाग के आना चाह रहे हैं, लेकिन इनको पता है कि अब आप जो है इनके लिए क्या सोच रहे हो। है आपको दुख और तकलीफों में बांध दिया और इतना ज़्यादा कष्ट दिया है कि अब जो है आप ऐसे बैठ गए हो कि आओ तो मैं तुम्हारा स्वागत करूं। तो आप देखिए, आपकी तो ऊर्जा आगे बढ़ रही है। और ये देखिए 8 ऑफ कप, आपके जीवन में तो इतनी खुशियां हैं। देखिए आपने अपनी ऊर्जा को पहचाना। जब आपने अपनी ऊर्जा को पहचाना तो आप जो है फिर सोच में पड़ गए कि हाँ, इन लोगों ने आपके साथ कैसा किया था, क्या नहीं किया था। आपने अपने ऊपर काम किया और देखिए ईश्वर ने जो है आपका हाथ पकड़ा है, ईश्वर ने आपको आगे बढ़ाया है। और अब जानते हैं ईश्वर, यूनिवर्स आपको और क्या मैसेज देना चाहती है। ऐसे दुष्ट लोगों का जीवन जो है अब किस प्रकार से इनके जीवन में जो है अब घटनाएं ऐसी घटेंगी कि ये जो है आपकी राह देखेंगे, लेकिन बढ़ नहीं पाएंगे और सोचेंगे कि आपके चरणों में आए, आपके आपके जीवन में जो है इस प्रकार से आए कि आ नहीं पाएंगे। लेकिन क्योंकि ईश्वर ने इनके सारे रास्ते जो हैं वो ब्लॉक कर दिए हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। और देखिए इनके जीवन में इतना ज्यादा दुख और तकलीफ आ रखा है कि ये जो है उस ट्रैप जाल में फंस गए हैं। देखिए 7 ऑफ कप, ओ माय गॉड, ये आपकी ऊर्जा इस प्रकार की है कि ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आप चुनिए। आपके लिए खुशियाँ इतनी ज़्यादा आ रही हैं। जैसे-जैसे इनके आपके जीवन में खुशियाँ बढ़ेंगी, जैसे-जैसे आपके जीवन में ग्रोथ बढ़ेगी, तो वैसे-वैसे ये जो कार्मिक लोग होते हैं फिर इनका जो है अंत होना शुरू होता है। क्योंकि देखिए जब ये जीवन में आपके आए तो इन्होंने जो है बहुत उथल-पुथल मचाई। इन लोगों ने आपके जीवन को जो है इस प्रकार से तहस-नहस किया, इस प्रकार से आपका यूज़ किया होता है कि ये जो है भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि एक मनुष्य है, तो इन्होंने जो है उन कर्मों को जो है याद नहीं रखा कि जो कर्म होते हैं वो बैकफ़ायर करते हैं, वो लौटते हैं। तो देखिए जैसे-जैसे आपके जीवन में ग्रोथ बढ़ेगी, आपके जीवन में देखिए कप्स इतने ज़्यादा हैं, खुशियाँ इतनी ज़्यादा, इमोशंस आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें अच्छी आपको जो है मिलेंगी। अच्छे आपका जो है परिवर्तन हो रहा है आपका समय। लेकिन जैसे-जैसे आप आगे को ग्रो करोगे तो वो जो कार्मिक लोग होते हैं फिर ये धीरे-धीरे इनके जो होता है इनकी एनर्जी डाउन होने लगती है, और इनके जीवन में वो सारे कार्मिक फेज़ फिर दोबारा से जो है रिसाइकिल होते हैं। जैसे-जैसे वो साइकिल जो होता है वो चेंज हो जाता है, और जिस प्रकार से जैसे-जैसे जहाँ-जहाँ पे इन्होंने आपको तोड़ा होता है, जिस-जिस पॉइंट पे देखिए इन्होंने आपको दुःख और तकलीफ दी होती है, तो ईश्वर इनसे वो सारी चीज़ें जो है फिर दोबारा से वैसे-वैसे पॉइंट पर जो है उसी-उसी जगह पर ले लेते हैं वापस। देखिए दिल को तोड़ा, इनके दिल पे भी खंजर हो रहा है, और देखिए आपकी खुशियों को जो है इन्होंने नज़र लगाई तो अब ऐसी जगह फँस गए हैं, तरस रहे हैं उन खुशियों को, नहीं मिल सकती खुशियाँ। भागना चाह रहे हैं वहाँ से, बोझ तले दब गए हैं, पैसे की इतनी दिक्कत हो रही है, सोच रहे हैं कोई मेरे को पैसा दे, किससे भीख माँगे, किससे क्या करें, आपकी राह देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि आप इन पे कुछ दया करो, इन पे कुछ ऐसे दान करो, लेकिन आप तो करोगे नहीं, क्योंकि देखिए अब आप तो जो है बैठ गए हैं, आपने सोच लिया है कि ऐसे लोगों को जो है पूछना तो बहुत दूर की बात है, ऐसे लोगों का आप फेस भी देखना पसंद नहीं करोगे। तो इश आपको यूनिवर्स यही गाइडलाइन दे रहा है कि जो पीछे के लोग होते हैं, कार्मिक लोग जो आपको जीवन में बहुत ज़्यादा दुःख तकलीफ देते हैं, कष्ट देते हैं, इन लोगों से आपको डिटैच होना है। अपने आप को इतना डिटैच कर दीजिए कि ये लोग आपके जीवन में जैसे हैं ही नहीं, और आपने कर भी दिया है, आपको पता ही नहीं कि ऐसे लोग आपके जीवन में थे, लेकिन जो दिया हुआ दुःख और तकलीफ होता है, वो दिमाग में रह जाता है। तो देखिए लगातार जो है आप ही के ऊपर इन लोगों की नज़र है, और इस प्रकार की नज़र है कि ये सोच रहे हैं कि
आप ही के ऊपर इनकी नज़र है कि आप ही का सब कुछ चुरा चुरा के खाना चाहते हैं, क्योंकि अपनी जिम्मेदारी को उठाने से ये लोग पहले भी भागते थे और अब भी भाग रहे हैं। लेकिन अब तो जो है ये ऐसा फंस गए हैं कि ये तो करें तो क्या करें, करेंगे नहीं तो मरेंगे। इनके पास दो ही ऑप्शन है, करो या मरो। तो इसी वजह से अब इनको जो है उसी बोझ तले इतना दबना पड़ेगा और इस तरीके से इस बोझ को जो है उठाना पड़ेगा। जिन लोगों के लिए ये आपको ठोकर मार के गए थे, जिन लोगों के लिए इन्होंने आपको दुख तकलीफ दिया, जिस वजह से इन्होंने आपको दुख तकलीफ दिया, वही वजह जो है अब इनके बोझ का कारण बन गई है। और जानते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो देखिए, जब आप कॉन्फिडेंस में आएंगे तो आपको क्या करना है, कॉन्फिडेंस में आना है। देखिए, आप कॉन्फिडेंस में आओगे तो आपके लिए जो है सफलता बहुत अच्छे से आएगी, आगे आएगी। न्यू मून इन लियो, ये जो है तुला राशि में जो है सिंह को दिखा रहा है कि तुला राशि बैलेंस की है, लेकिन अब आपका बैलेंस जो है सही हो गया। देखिए, पहले आपका बैलेंस डगमगा रखा था, लेकिन अब आपके जीवन में जो बैलेंस है वो एक शेर की तरह हो गया है, क्योंकि आपकी ऊर्जा जो है एक शेर की तरह हो गई है। अब आप जो है अपने रियल रूप में आ गए हो। योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, आपको अब प्लान बनाना है। टॉरस राशि है, वृष राशि तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग करती है। वृष राशि जो होती है एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं और उसी के तहत काम करते हैं। तो ईश्वर का आपके लिए आज यही संदेश है कि आप जो है प्लानिंग कीजिए अच्छे से और अपने काम पे जो है अब प्रैक्टिकल वर्क उसको दीजिए और अब आप कॉन्फिडेंट में आ गए। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। फुल मून इन पाइसेस, मीन राशि देखिए जल तत्व को दिखाता है और चंद्रमा मन का कारक है। तो आप जो है आपको बैलेंस बनाना है, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो देखिए, स्पिरिचुअल में जो है व्यक्ति कई बार जो होता है स्पिरिचुअल होता रहता है, प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो आपको बैलेंस बनाना है और बैलेंस देखिए आपको जो है आपके आपको अपने शरीर का भी ध्यान देना है और देखिए मन का भी ध्यान देना है। तो आपके मन और शरीर में भी जो है असंतुलन है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है जिससे कि आपका माइंड भी सही रहे और बॉडी भी सही रहे। तो आपको बैलेंस बना के चलना है। और देखते हैं, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच फुल मून इन एक्लिप्स। देखिए, आपने जो भी सोचा था, जो भी आपने कंक्लूड किया था, वो सारी चीज़ें अब आपके लिए फ्रूटफुल हो रही हैं, वो सारी चीज़ें अब आपके लिए वर्क कर रही हैं। तो आपके जीवन में जो है सब कुछ सही होने जा रहा है, अच्छी आपकी जो है ग्रोथ हो रही है। देखिए, और आपके दुश्मन जो है ऐसे पांव तले दबे हुए हैं, ऐसे बोझ तले दबे हुए हैं कि अब जो है वो आने की तो सोच रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन आप तलवार लेके बैठे हो। तो आपने जो है अब इनको जो है क्षमा तो करना ही नहीं है। इसीलिए इनको डर भी बैठा है आपके प्रति, ये डर रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने में। क्योंकि जो चोर होते हैं, जो इस तरह के शातिर लोग होते हैं, जो दूसरे का जीवन बर्बाद कर देते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंट बहुत कम होता है। वो जो है झूठी बुनियाद पर अपने कॉन्फिडेंट को खड़ा करते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें उनकी झूठी होती है, मक्कारी की होती है। और देखिए, आपके जीवन में तो इतनी सेलिब्रेशंस आ रही हैं। तो ये जो है एक तो पाइसिस, लियो, टॉरस, ये तीन राशियां जो है इसमें प्रोमिनेंट आ रही हैं। मीन राशि, तुला राशि और वृष राशि। मीन, तुला और वृष राशि। बाकी जो है सारी राशियों के लिए ये जो है होता है, ऐसा जरूरी नहीं होता है कि कार्ड जो है सभी राशियों को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि देखिए सारे कार्ड्स आ रखे हैं इसमें, सिर्फ वेंट्स के कार्ड नहीं आ रखे हैं। तो ये दिखा रहा है कि ज़्यादातर इसमें जो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस जो है प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस और पेंटिकल का भी आया है। तो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, इसमें सारी राशियां हैं, सारी राशियां इसमें इंक्लूड हो गई हैं। देखिए, टॉरस भी आ रखा है दोबारा से। तो और देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है। और देखिए, एम्परर कार्ड दिखा रहा है कि आपका जो है हार्ट चक्र हील हो गया है। आप जो है आपका रूट चक्र हील हो गया, सॉरी, आपका रूट चक्र हील हो गया है। और रूट चक्र हील होने से फिर आपके जो है सारे रास्ते खुलने लगते हैं। देखिए, जैसे ही आपने अपनी एनर्जी को पहचाना, आपके सारे रास्ते खुल गए। और देखिए, आपके दुश्मन भागना चाह रहे हैं जैसे ही जस्टिस आया आपके जीवन में। और ये देखिए कैसे जो है इनको बांध रखा है रस्सियों से और ये निकल नहीं पा रहे वहां से। समवन इज प्लेइंग फॉर यू, दे वांट टू कंट्रोल यू। अभी भी जो है इन लोगों की कंट्रोल करने की आदत नहीं गई। ये दूसरों को कंट्रोल करके जीना चाह रहे हैं, दूसरे को कंट्रोल करके जो है सोच रहे हैं कि हम दूसरों को कंट्रोल कर करके जो है अपने जीवन को बिताएं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए, दो कार्ड आए। आप टूट कर और बिखर कर बने हैं, तो बनावटी रिश्ते अब आपको जो है अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो आप जो है इतने ज़्यादा जानकार हो गए। देखिए, जब आप व्यक्ति टूट जाता है तो उसको पहचान हो जाती है लोगों की कि कौन व्यक्ति कैसा है।
आप सही गलत को समझने लगे हैं। पहले आप नहीं समझते थे, आप ट्रैप में फँस जाते थे। आपको समझ ही नहीं आता था कि ये लोग आपके हैं कि नहीं हैं, और ये पर्सन जो है आपका है कि नहीं है, आपके लिए लॉयल है कि नहीं है। आपके लिए ये लोग कपट कर रहे हैं या फिर ड्रामा कर रहे हैं, प्यार का ड्रामा कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। एक गेम खेला जाता था आपके साथ, आप नहीं समझ पाते थे। लेकिन अब आप जो है इन चीज़ों को समझने लग गए हैं। तो हम इसमें से 1-2 कार्ड और 2 कार्ड और लेते हैं और देखते हैं कि लास्ट गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है। 2 कार्ड आ चुके हैं ऐसे भी। आपकी प्रेज़ेंस दुष्ट लोगों को मिरर कर रही है। आपने लोगों ने आपके आत्मविश्वास को देखिए बहुत बुरे तरीके से तोड़ा है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि किन लोगों ने आपके आत्मविश्वास को तोड़ा है, आपको कहाँ-कहाँ पर जो है लोगों ने डिमोटिवेट किया है, पीछे को धकेला है। आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते थे देखिए, लेकिन आपको आगे नहीं बढ़ने दिया। इन लोगों ने जो है आपको पीछे को खींचा और इसी वजह से देखिए अभी आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन इनके सारे रास्ते ब्लॉक हो गए, इनको बाँध दिया गया है। तो बाँध दिया गया है तभी ये जो है सोच रहे हैं कि भागे यहाँ से, बढ़े आगे, लेकिन ये आ नहीं सकते। जिस प्रकार से इन्होंने आपके रास्ते ब्लॉक कर दिए, आप भी जीवन में सपने देखते थे, ऐसा आपने कुछ टारगेट बनाया था, परंतु इन लोगों ने जो है आपको आगे नहीं बढ़ने दिया, आपके सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए और आज देखिए उसी ट्रैप जाल में फँस गए हैं। तो अभी तो जीवन में इनके जो है अभी मानसिक असंतुलन चल रहा है, लेकिन धीरे-धीरे देखिए जब ये इस बोझ को उठाएँगे, तो ये जो है बहुत एक खतरनाक बीमारी और इस प्रकार की चीज़ों में फँसने वाले हैं कि इनके जीवन में जो है ये तबाही का जो मंज़र है अभी शुरू हो रहा है। तो देखिए आगे इनके जीवन में कितना दुःख आता है, कितना ट्रॉमा आता है कि ये जो है आपके हेटर्स खून के आँसू आँसू रोएँगे। तो आपको जो है सिर्फ़ सब्र करना है और ये देखना है कि देखिए जिन लोगों ने आपके आत्मविश्वास को तोड़ा है, उन लोगों से आपको डिटैच होना है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं, उनके लिए अपनी एनर्जी बिल्कुल ही ख़त्म कर दीजिए, डाउन कर दीजिए उनके लिए। तो गाइज़ आपको आज की रीडिंग कैसी लगी? अगर आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज़ क्लेम इट, आप इसको क्लेम कीजिएगा और हो सकता है कि आपके साथ जो है कुछ ही पार्ट रेजोनेट करे, क्योंकि ऐसा होता है जो व्यक्ति स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं उनके जीवन में कार्मिक लोग बहुत आते हैं, उनके जीवन में हेटर्स बहुत आते हैं, उनको हर जगह जगह पे तोड़ा जाता है, दुख तकलीफ दी जाती है। लेकिन ये कार्मिक लोग जो होते हैं ये भी इन्हीं यूनिवर्स इनको प्लांट करता है, क्योंकि इनको भी जो है अपना कर्मा फेस करना होता है। तो इसी वजह से ये आपको पहले आपके कर्मों से रिलीज़ कराते हैं और उसके बाद जो है फिर निकल जाते हैं आपके जीवन से और वही कर्मा जो है फिर ये लोग फेस करते हैं, वह उसी पॉइंट पर इनको जो है वो सारी चीज़ें जो है बैकफायर होती हैं। तो अब आप जो है आगे देखते रहिएगा कि इनके जीवन में जो है किस प्रकार के दुःख और कष्ट हो रहे हैं। अभी तो जो है इनकी शुरुआत है टेंशन की, अभी इन्होंने बोझ लेना शुरू किया है, अभी दबे हैं उसके नीचे, अभी से ये इतना घबरा गए कि निकलना चाह रहे हैं, अभी तो जो है इनकी शुरुआत है। तो आगे-आगे देखते रहिएगा। Thank you guys. Thank you very much.